हमारी अपनी कमज़ोरी है कि हम माहौल नहीं बना पाते हैं घर में उर्दू का। जौखन नैना ढहरल नोर, जौखन नैना झहरल नोर, हल्लुक भ गेल मनुआ मोर। वज्र खसल विपता के माथि पर, तैयो न तीतल आँखिक कोर। आ देखू सैफक पियर मुखड़ा, झामर कारी फाटल ठोर। उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई? इस पर इल्ज़ाम लगता है कि ये पाकिस्तान की भाषा है। नहीं, देखिए, उर्दू एक फ़ौजी ज़ुबान है। उर्दू के माने फ़ौज, लश्कर जिसको कहते हैं। भारत और बिहार की राजनीति में जो राय, कोई पार्टी बुरी नहीं है। बुरे हम लोग बन जाते हैं, हम लोग बिक जाते हैं, हम लोग ढुलमुल हैं। नमस्कार, मिथिला बोल न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो उर्दू शायरी के बहुत बड़े शख्सियत और हरसिंहपुर के इतिहास के माने जाने शख्स हैं और उन्होंने जो है सो उर्दू अदब में जो काम किया है उसके साथ ही उन्होंने जो है दरभंगा रेडियो स्टेशन पर भी कई अपने शायरी के माध्यम से, अपने नज़्म के माध्यम से लोगों को अपने ओर जोड़ा है। उसी तरीके से उन्होंने जो है पोस्ट मास्टर के तौर पर भी काम किया है। तो हमारे साथ जो है आज के हमारे मेहमान हैं सैफ रहमानी साहब, जिनसे आज हमारा सवाल जवाब होगा। मेरा आपसे सवाल है कि बिहार का जो भाषा है, राजकीय भाषा उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा है, लेकिन बिहार के अंदर में जो हमारी उर्दू भाषा है वो इतनी कमज़ोर क्यों है? आखिर इस पर क्या कमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देखिए, आपका सवाल जो है इसमें दोनों पहलू है। हुकूमत ही को तो इल्ज़ाम न दिया जाए, इसमें हमारी अपनी कमज़ोरी भी है जो हम लोग समझते हैं। जितने अखबार देखिएगा जिसके टेबल पर, वो आपको सब हिंदी अखबार मिलेंगे। कहीं आप एक अखबार नहीं देखिएगा जो मुसलमान, एक दो अखबार मुसलमान हर आदमी अपने घर में अखबार ख़रीदे। और तालीम का जहाँ तक सवाल है तो लोग सब के सब अंग्रेज़ी की तरफ, अंग्रेज़ ने आज़ादी तो दी लेकिन ज़हनी तौर पर ग़ुलाम बना के रखा। वो अंग्रेज़ी की तरफ लोग माइल हैं। वो बच्चे, मौलाना के बच्चे भी वो पढ़ते हैं डॉन बॉस्को में या वो पढ़ते हैं पब्लिक स्कूल में। और हमने कारी साहब को देखा वहाँ, वो ख़ुद मदरसा में पढ़ाते हैं लेकिन उनके सारे बच्चे वो वुडबाइन में जाते हैं। तो आप ही सोचिए कि वो कैसे तालीम हासिल हो सकती है उनकी। हम लोग चौथे क्लास में थे तो अब्बा ने हम लोगों को पढ़ाया तो ऐसी उर्दू पढ़ाया कि 8वां 9वां तक भी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी चीज़ को पढ़ने की। अगला सवाल है कि उर्दू को एक धर्म विशेष से जोड़कर देखा जाता है। आखिर इसमें क्या ऐसा है कि उर्दू को एक धर्म विशेष से जोड़? देखिए, न्यूज़ को गौर से सुनिए, हिंदी न्यूज़, उसमें हासिल वर्ड लिखते हैं, उसको ये हासिल है। ऐसे ऐसे शब्द हैं जो उर्दू वाले नहीं बोलते हैं जो इन न्यूज़ में आ रहा है। लेकिन ये तअस्सुब सोचने वालों की है, सुनने वालों की है कि ये जो है ना, अब कोषाध्यक्ष इतना भारी वर्ड है, उसको ख़जांची कितना आसान है बोलना, लेकिन ख़जांची न बोल के कोषाध्यक्ष बुलाया जाता है। अब उसके बाद न वो हिंदी है न उर्दू है, ये भाषा है हमारी, घरेलू भाषा है, ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी भाषा है। उसको इतना आसान कीजिए। मैथिली में मैंने भी गज़ल लिखी, मैंने उर्दू में प्रोग्राम दिया, हिंदी में भी प्रोग्राम दिया, रेडियो स्टेशन पर मेरे प्रोग्राम होते थे। जौखन नैना ढहरल नोर, जौखन नैना झहरल नोर, हल्लुक भ गेल मनुआ मोर। वज्र खसल विपता के माथि पर, तैयो न तीतल आँखिक कोर। आ देखू सैफक पियर मुखड़ा, झामर कारी फाटल ठोर। ये मधुबनी में ये गज़ल पढ़ी गई, सुनाई गई, लोग इसको बहुत पसंद किया। रशियन लिटरेचर में भी इसको छापा गया हमारी इस कविता को, समझे ना। बहुत सी कविता मैंने लिखी। उसके बाद एक गज़ल थी, एक शेर था, किसी तालाब में कुछ लहरें बनाते गिनते, हम वही दस्त हैं हाथ में कंकर भी नहीं, समझे ना। किसी तालाब में कुछ लहरें बनाते गिनते, हम वही दस्त है हाथ में कंकर भी नहीं। ये डिपॉज़िट करना था, जमा करने के लिए आया था, कहने के लिए कि आप लोग अपना पैसा जमा करा दिया कि ये कुछ पैसा फिक्स था वो टूटा गया था। तो मैंने उसका ही मैथिली में तर्जुमा किया। हम एकटा पोखरी के मोकहार पर बैसल छी,
हम एकटा पोखरिक मोहार पर बैसल छी, हमरा हाथ में तो कंकरो नहीं अछि, चेपो नहीं अछि कि ओकरा से हम लहरी बनाबी गिनी। मन तो करैए पोखरी के बीच अपने खसि पड़ौं, मगर हमरा से बनल लहरी के, मुदा हमरा से बनल लहरी के बनावल लहरी के गिनत, के सुनत, के देखत, के। हम चुपचाप दम साधने ताकि रहल छी, हमरा हाथ में तो एकटा चेपो नहीं अछि। उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई? इस पर इल्ज़ाम लगता है कि ये पाकिस्तान की भाषा है। नहीं, देखिए उर्दू एक फ़ौजी ज़ुबान है। उर्दू के माने फ़ौज, लश्कर जिसको कहते हैं। तो जब हर तरह के लोग एक जगह जमा होते थे, बहाली होती थी, तो तमाम कौम के लोग आज भी हैं फ़ौज में। पंजाबी ज़्यादा हैं, और भी लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं सब उसमें। तो वो सबकी बैठी एक दूसरे की जो ज़ुबान थी ना, वो बाज़ारी ज़ुबान हो गई मुग़ल के ज़माने में। वहीं से अमीर खुसरू के ज़माने में, कुली कुतुब शाह के ज़माने में ये भाषा दक्कन से निकली, और यहाँ जो है सो मोहल्ला, उर्दू मोहल्ला कहलाई, जो शाहजहाँ के दौर में इसका चला। उसका बहादुर शाह के ज़माने में तो बाज़ाब्ते मुशायरे होते रहे, और उर्दू में हिंदी मिला के, अमीर खुसरू की गज़ल को गौर करिएगा कि सब में हिंदी मिली हुई है। तो यही जो है ना, ये ज़ुबान किसी मज़हब की नहीं है, ये ज़ुबान हिंदुस्तान की है। उर्दू और मैथिली जो भाषा है, ये दोनों को सबसे मीठा या मधुर भाषा कहा जाता है जी। इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, पंजाब की तरफ से जो मुग़ल लोग आए, जितने हुकूमत करने वाले बाहर से आए, उन लोगों की ज़ुबान उर्दू हुई, ज़्यादा उसमें पंजाबी मिली हुई है। लेकिन जो लोग दक्षिण से, पूरब से जो आए, जैसे बांग्लादेश की ज़ुबान देखिए, बंगला जो है वो संस्कृत से मिलती जुलती है। आता एता चेष्टा करबे ना, आमी बोमला करे चेष्टा करबे ना, लेकिन होलते पारे ना। चेष्टा करना बोलता है, वो कोशिश नहीं बोलेगा। मैं आप जाइए नेपाल में जाइए तक जान छे कान छे है, वहाँ भी छे छा बोलता है। वही भाषा है मैथिली की का एक रंग है वो, समझे ना। ये बोलना जो है, ये पूरब जितना जाइएगा वैसे ही ज़ुबान मैथिली, हिंदी, मैथिली और संस्कृत से मिलती जुलती है। लेकिन पश्चिम जितना जाइएगा ज़ुबान वहाँ की फ़ारसी मिलेगी आपको, समझे ना। अब वो बिल्कुल घुली मिली ज़ुबान है, उसमें मिठास है। मुशायरे में क्यों लोग जाते हैं, मुशायरे को क्यों पसंद करते हैं, कव्वाली को क्यों पसंद करते हैं? सब में उर्दू भरी हुई है, सब मज़ा लेते हैं इसका। नहीं, आपकी कोई एक नज़्म जो उर्दू में आपने लिखा है, वो हम लोगों के बीच में आप पेश करना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के बीच? अभी तो हम इसमें नहीं हैं, लेकिन हम एक दो गज़ल बता सकते हैं। जी, कहिए। आँखों में गुज़रे लम्हों के मंज़र समेट लो, फैलाओ यूं न जहन की चादर समेट लो। शबनम का एक कतरा बहुत है मेरे लिए, तुमको अगर हवस है समुंदर समेट लो। तुमको अगर ज़्यादा की भी हवस न करो, कम का रोना क्यों। ज़्यादा की भी हवस न करो, कम का रोना क्यों। दामन में जो भी आए मुक़द्दर समेट लो, मुक़द्दर समेट लो। रोने से आज तक न हुआ गम का कुछ इलाज, रोने से आज तक न हुआ गम का कुछ इलाज। इन आंसुओं को पलकों के अंदर समेट लो, इन आँखों को पलकों के अंदर समेट लो। तूफ़ान उठ रहा है फ़कत है धुआं धुआं, तूफ़ान उठ रहा है फ़िज़ा है धुआं धुआं। उड़ने का वक्त ये तो नहीं पर समेट लो, उड़ने का वक्त ये तो नहीं पर समेट लो। ये एक सियासी है। कितने घरों दे रेत के दिन भर बनाओगे, कितने घरों दे रेत के दिन भर बनाओगे। अब शाम हो चली है चलो घर समेट लो। उन पत्थरों में दोस्तों दिल को करो तलाश, बरसे हैं तुम पे जितने भी पत्थर समेट लो। अब बीते हुए ज़माने पे रोने से फ़ायदा, ऐ सैफ अपनी यादों के दफ्तर समेट लो। हरसिंहपुर गांव जो, इसमें आप कितना बदलाव अभी तक हुआ है और कितना बदलना और चाहिए, इस पर आप क्या सोच रखते हैं? बदलाव तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन बदलाव की शक्ल अलग है। बदलाव जो बाप दादा के ज़माने में जज्बा का बदलाव था, जैसे हर घर लोग जाते थे, ईद में एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते थे,
वहाँ सेवइयाँ खाते थे, तब लगातार एक एक काफ़िला जाता था ईदगाह। आज ये लोग अपने अपने घर में ही हम लोग बैठे रह जाते हैं और नज़र बचा के निकलते हैं, नज़र बचा के ईदगाह में जाते हैं, नज़र बचा के निकल के भाग के चले आते हैं। यही तो बदलाव है। ये एक दूसरे के यहाँ पहले जश्न मनाया जाता था, खाना खिलाया जाता था, ईदगाह से आते थे। अब खजूर पर ही काम चल जाता है, वो भी रख दिया जाता है, जो आए कि ले ले, न लेना है न ले। कोई किसी से मुखातबत कम हो गई है। तरक्की का जहाँ तक मामला है, लोग आपस में देखिए जितनी वुसअत हुई है, जितने लोग फैलाव आया है, जितना तरक्की हुई है से इस साइंस में, उतना ही लोग सिकुड़ गए हैं, सिमट गए हैं। दायरा घट गया है, हल्का बढ़ा है, दायरा घटा है। आदमी का मेल जोल कम है। लोग एक दूसरे के बहीखा नहीं हैं, बदख्वाह ज़्यादा है। एक दूसरों की तकलीफ़ पर लोग अंदर अंदर मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। ये नहीं है। तरक्की क्या होगी? तरक्की वो दौड़ नहीं है। आपस में निफाक ही है, हर घर में निफाक है, हर जगह निफाक है, और तरक्की कुछ नहीं हो रही है। मेरे सामने देखिए खत्ता है, ये डूब जाते हैं हम लोग। बारिश होती है, डूब जाते हैं हम लोग। घर में आंगन में पानी आ जाता है, लेकिन इतने वार्ड मेंबर्स हैं, मुखिया हैं, सब के सब अपने अपने धुन में लगे हुए हैं। किसी को कोई मतलब इस सबसे नहीं है। इन लोगों का ये ट्रेंड बदल गया है। सब लोग जो है ना वो मादा परस्त हो गए हैं, मॉनेटरी इंटरेस्ट ज़्यादा है। इसलिए हम शर्मिंदा भी है, अफसोस हो रहा है हमको। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग तो सियासत में रहे नहीं कभी। भारत और बिहार की राजनीति में जो राय आप कोई पार्टी बुरी नहीं है। बुरे हम लोग बन जाते हैं, हम लोग बिक जाते हैं, हम लोग ढुलमुल हैं, समझे ना। जो ढुलमुल यकीन भी हैं, और हम लोगों के दिल में ये सियासत का सही जज्बा नहीं है। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। दीन कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। ईमानदारी को दीन कहते हैं। आप ईमानदार अगर हैं तो सियासत वही बेहतर है। बेईमानी वाली सियासत चाहे जिसकी भी हो, वो ईमानदारी होनी चाहिए। और तरक्की जब हो तो उसको मानना चाहिए कोई अच्छी चीज़। देखिए सच्चाई की जो बात है, जहाँ तक सच्चे हैं लोग, तो सच्चाई अगर बोलिएगा तो आपको दुश्मनी बढ़ जाएगी। एक मज़ाहिया हाँ बता रहे हैं कि बेगम ने एक दिन कहा नौकर से बदतमीज़, बेगम ने एक दिन कहा नौकर से बदतमीज़, उसने दिया जवाब कि कमतर नहीं हूँ मैं, मैडम ज़रा तमीज़ से बातें किया करें, नौकर हूँ, कोई आपका शौहर नहीं हूँ मैं। आखिरी सवाल जाते जाते मैं लेना चाहता हूँ कि जो अभी सियासत चल रही है हिजाब को लेकर के जी, तो कर्नाटक से ये सियासत उठी और यूपी तक चली आई और धीरे धीरे हमारे बिहार में आई, तो इस पर ये किस तरीके से फैल रहा है और इस्लाम क्या कहता है हिजाब के बारे में? देखिए इस्लाम तो कुरान में है, बार बार है कि हिजाब जो है आपका सतर को छुपा के रखना है। औरत के माने ही पर्दा के, औरत माने पोशीदा रखना। औरत के माने अरबी में है पर्दा। है कि पंजाबी तो दाढ़ी रख के अब अपना वो पगड़ी लेके जाता है क्लास में, किसी ने उसको नहीं रोका। ये तो कट्टरपंथी मिजाज है जो ये फैल रहा है, ये तासुब को फैलाया जा रहा है। वरना पंजाबी को कहाँ कैद की जाती है कि तुम जो है अपना वो जो है टर्बान जो है पगड़ी को उतार के चलो। ये तो कोई दुनिया जानती है। ये रेड हैंडेड ये लोग पकड़ा रहे हैं कि आप एक तरफ उसको जाने दे रहे हैं। आपको ये मालूम होगा कि मोदी जी ने कभी टोपी नहीं पी। उनको इससे हिजाब समझते हैं उसको, वो टोपी को भी हिजाब ही समझ रहे हैं। हमारा इल्ज़ाम है उन पर कि उन्होंने कभी टोपी पहना। खामोशी उनकी जो है, अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि साइलेंस इज़ हाफ कंसेंट। सारे मामलात हो जाते हैं लेकिन आप चुपचाप निकल जाते हैं, ये हाफ कंसेंट है। ये कंसेंट है आपका कि ये चलते करते चलो। ये मेरा जो ये मैं उनको तक पहुंचाना चाहता हूं दिल से अपने कि ये कमज़ोरी उनकी ज़रूर है, सारी मजबूती है। उन्होंने भलाई का भी बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तासुब जो उनका जो है वो सब पर हावी, वो जो है न वो लोग खुल जाते हैं। वो खामोश नहीं रहना चाहिए, उनको सब बोलना चाहिए सच्चाई।
ठीक। बहुत शुक्रिया आपका मिथिला बोल नहीं, न्यूज़ को आपका भी समय देने। शुक्रिया बेटा जहाँ। कैमरामैन शफात हुसैन के साथ मैं ताबिश अहमद, मिथिला बोल न्यूज़।